सफल रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि कुरान की एक वर्स थी, उसके बारे में था एक्चुअली। जी बोले। या 2:62 कि जिसमें लिखा है कि मतलब मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, जो भी मतलब गॉड पर और लास्ट डे पर बिलीव करते हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। जी, तो बताएं इसमें क्या मसला है? नहीं मतलब इसमें तो गॉड का और लास्ट डे का जिक्र है, राइट? जी, आगे भी है, बट एक इसमें और है, कोई तीसरी चीज भी है। गुड हाँ वर्क्स हाँ, बट इसमें कोई ऐसे प्रॉफिट्स का जिक्र नहीं है कि चूंकि जो गुड वर्क गॉड में आ में और गया ना, वो प्रॉफिट्स पे और गुड वर्क लास्ट डे में, पे बिलीव करते हैं। गुड वर्क में आ गया वो। तो दूसरी बात ये है कि अल्लाह पर ईमान लाने का ये पूरा पैकेज है। एक आदमी अगर अल्लाह पर ईमान लाता है तो अल्लाह के ऊपर ईमान का मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह की बातों पर भी ईमान लाएगा। और अल्लाह की बातों में ये बात भी है कि प्रॉफिट्स भी मौजूद हैं, अंबिया भी आए हैं, हजरत आदम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। नहीं बट लास्ट डे का अलग से जिक्र किया गया है ना, तो अल्लाह ही जिक्र हो जाता, लास्ट डे का क्यों जिक्र हुआ अलग उसकी से? वजह यह है कि जो जिस जमाने में कुरान नाजिल हो रहा था, मुशरिकीन मक्का, उनको सबसे ज्यादा मसला ही डे ऑफ जजमेंट से था। उनको अल्लाह से भी मसला नहीं था। हाँ जी ठीक है, अल्लाह को मान लेंगे, डे ऑफ जजमेंट को नहीं मानेंगे। इसलिए डे ऑफ जजमेंट को अलग से जिक्र किया। यानी वो ये भी मानने के लिए तैयार थे कि चलो हम आपको रसूल नबी मान लेते हैं, लेकिन डे ऑफ जजमेंट और ये जो आप दूसरे माबूदों को आप कहते हैं कि ये खुदा नहीं है, बस ये मत इससे रिट्रीव कर लो, बाकी हम आपको मानने के लिए तैयार हैं। नहीं मतलब इसमें लिखा है कि अगर मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, तो मतलब यहूदी तो मानते नहीं उनको, अच्छा, मतलब अब पर वो अगर गॉड इसका और जो लास्ट डे पर बिलीव करें हाँ, तो वो जो है इस उनको। आयत को वाइट आजकल गलत समझा जाने लगा, और उसमें आपकी भी कोई खता नहीं है, बल्कि कुछ नाम निहाद जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस आयत को बुनियाद बनाकर जो प्लूरलिज्म का या पेरेनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जितने भी ईसाई हैं, यहूदी हैं, एज लॉन्ग एज वो अल्लाह और आखिरत को मान रहे हैं, वो सारे के सारे सक्सेसफुल हैं डे ऑफ जजमेंट में, सब के सब जन्नत में जाएंगे। ये पेरेनियलिस्ट हैं या प्लूरलिस्ट हैं, और इनमें बड़े बड़े नाम हैं आजकल। अनफॉर्चुनेटली ये दुबई की गवर्नमेंट के तहत एक पैक्ट हुआ है जिसको यूएस ने भी पुश किया है, और ये एक इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है, और वो है अब्राहमिक अकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को इतने करीब कर दिया जाए कि उनमें कोई थियोलॉजिकल डिफरेंस ना रहे, ताकि ये मान लिया जाए मुसलमानों में भी और यहूदियों में भी और ईसाइयों में भी कि सब के सब पैराडाइज जाएंगे। अब जब सबको जन्नती में जाना है तो कुरान से कैसे साबित करें? तो कुरान की इन आयतों को सामने रखा जाता है कि देखो इन आयतों में तो ये लिख दिया गया कि यहूदी और नसारा भी, ईसाई भी और साबी भी, ये सारे के सारे जन्नत में जाएंगे अगर अल्लाह और रोजे जजा पर ईमान रखें। हालांकि इस आयत का ये मतलब नहीं है, बल्कि इस आयत का सिंपल और वाज़ेह मतलब ये है कि कोई भी शख्स जो अल्लाह और रोजे जजा पर ईमान रखता है, चाहे वो पहले यहूदी था, वो ईसाई था, वो मुशरिक था, वो कोई भी था, अब अगर वो अल्लाह और डे ऑफ जजमेंट के ऊपर ईमान रखता है और नेक आमाल करता है, और अल्लाह पर ईमान रखने में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उसमें तकदीर पर ईमान है, उसमें रसूलों पर ईमान है, उसमें किताबों पर ईमान है, उसमें जन्नत और जहन्नम पर ईमान है, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी फंडामेंटल्स ऑफ दीन है सब के सब इसके अंदर आ गए। जो इन पर ईमान रखता है वो जन्नत में जाएगा, वो उसका बैकग्राउंड फिर पहले कुछ भी हो, वो यहूदी रहा हो पहले, वो ईसाई रहा हो, ये इस आयत का वाज़ेह मतलब है। पर मुफ्ती साहब अगर वो मतलब कोई यहूदी या ईसाई वो मोहम्मद साहब पे ईमान ले आता है, तब तो वो यहूदी या ईसाई रहा ही नहीं ना, फिर तो वो हाँ, मुसलमान हो गया, लेकिन पहले तो वो यहूदी था ना, तो किसी का तारुफ, उसकी जो इनिशियल आइडेंटिटी थी वो तो यहूदी थी। आज भी हम ये कहते हैं भाई फला यहूदी, अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह अन्हु यहूदी थे, मुसलमान हो गए, उनकी लेकिन इनिशियल आइडेंटिटी तो यहूदी थी।
तो बट इसमें मतलब मुसलमानों को और यहूदियों को अलग अलग किया गया है ना, कि ये मुसलमान बताया यहूदी गया और कि कुरान ईसाई। कुरान तमाम लोगों के लिए है, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है। ये ईसाइयों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है, साबिईन जो इसमें थे फारिस में, उनके लिए भी है, सब पूरी इंसानियत के लिए। अब ये बताने के लिए अलग अलग आइडेंटिटी जिक्र की। तो क्योंकि मैंने जो यहूदी ये ना समझे कि हमारी सॉल्वेशन सिर्फ तौरा में है, और ईसाई ये ना समझे कि हमारी सॉल्वेशन सिर्फ बाइबल में है, बल्कि कुरान सबके लिए है। क्योंकि मैंने जो इसकी तफसीर पढ़ी है, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि यहूदी ये कहते थे कि सिर्फ हम ही जो मतलब जन्नत में जाएंगे, हम ही को सैल्वेशन मिलेगी यहूदियों को। तो बिल्कुल। उसके रेस्पॉन्स में आयत नाजिल हुई थी कि मतलब आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं, या सेंसस में आप अपने आप को आप क्या गिनवाते हैं, आप तो ये तो मुसलमान या आपने ईसाई मेरी या तारीफ यहूदी कर दी, गिनवाते हैं। आपने मेरा सपोर्ट कर दिया कि आपने जो तफसीर पढ़ी बिल्कुल सही पढ़ी। कि यहूदी ये समय कहते हैं, कुरान में इस दावे को जिक्र किया गया है कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम अल्लाह के बेटे, अल्लाह के महबूब, जन्नत में हमें जाना है और कोई नहीं जा रहा है। कुरान ने भी इस दावे को जिक्र किया है। तो कुरान ने उनकी तरदीद की कि भाई बुनियाद ये नहीं है कि आप यहूदी हैं या ईसाई हैं, बुनियाद ये कि आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं या नहीं। पहले आप यहूदी और ईसाई थे, डजंट मैटर। अब आप अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं तो अब आप मोमिन हैं, जन्नत में जाएंगे। नहीं, फिर तो मुसलमान होना भी मैटर नहीं करता है, मुसलमान को भी जो है लाइक चूंकि तो मुसलमान रेस नहीं है, यहूद एक रेस है। वो ये कहते थे कि हम चूंकि यहूदियत में पैदा हो गए, दैट इज मोर देन इनफ। ईसाई ये कहता है कि मैं चूंकि ईसाई हो गया और मैंने, यानी ईसाई पैदा हो गया और मैंने जीसस को ये मान लिया कि जीसस मेरे लिए मरे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। अब मैं चाहे जो करूं, तो आप लोग भी तो यही कहते हैं। हम लोग ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि नहीं, हम तो अमल सालेह के ऊपर, यानी नेक अमल के ऊपर दारोमदार रखते हैं। एक आदमी अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह यानी नेक अमल जब तक नहीं करेगा वो जन्नत में कैसे जाएगा? नेक अमल करेगा, असल तो हमारे यहाँ खात्मा बिल खैर का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर नेक अमल नहीं करेगा तो खात्मा बिल खैर नहीं होगा। नहीं, तो अगर कोई मुसलमान है वो नेक अमल नहीं करे तो वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा? नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना, हम तो जाहिर के ऊपर हुक्म लगाएंगे। ये भी हो सकता है कि उसका मरते वक्त ईमान के ऊपर खात्मा न हुआ हो, नेक अमल न करने की नहुसत की वजह से, और जब हम खुदा के सामने पहुंचे तो हमें पता चले कि यार इसको हम मुसलमान समझते थे, ये तो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है। मैं जो इस आयत की क्लियर मीनिंग समझा वो यही समझा कि कोई किसी भी आपके समझने से कुछ नहीं होता ना भाई। कोई किसी भी फैमिली में पैदा हो, वो अगर अल्लाह और आखिरी दिन और नेक उसमें जो है बिलीव करता है, नेक कर्मों में, तो वो मतलब जन्नत में जाएगा। मैंने बस इतना सा मतलब समझा इससे। हाँ, तो बहुत सी चीजें देखें, जरूरी नहीं है कि एक आदमी की जो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है वही अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्कुल दुरुस्त हो। कुरान में जगह जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने का हुक्म है। तो बाज मर्तबा होता है कि एक अहम पॉइंट एक जगह जिक्र कर दिया जाता है, दूसरा अहम पॉइंट दूसरे कॉन्टेक्स्ट में होता है, उसको दूसरी जगह जिक्र किया जाता है। सूरह मैदा में भी इसी तरह की चीज रिपीट हुई है। सूरह में जो मालूम है, कोई भी यानी कि जो एक टेक्स्ट होता है, कोहेरेंट टेक्स्ट होता है, उसको पढ़ने का तरीका नहीं होता कि आप जो है वो एक जुमला उसका पढ़ लें या एक फ्रेज पढ़ लें और कंक्लूड कर दें। तो कुरान जो है वो एक कोहेरेंट बुक है, ठीक है। तो आपको यानी कि हमारे एक उसूल है तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कि कुरान की तफसीर कुरान से ही होती है। तो यहाँ अल्लाह पे ईमान लाने से क्या मुराद है, ये दूसरी आयतों से भी इसकी तफसीर होगी ना। मुफ्ती साहब, कुरान में ऐसी कोई आयत है जो कि कहती है कि मोहम्मद साहब पे जो ईमान न लाए वो जहन्नुम में जाएगा? और मतलब एग्जैक्ट यही लफ्ज तो नहीं है, लेकिन हदीस तो एक है, क्योंकि एक हदीस तो है जिसमें कहते हैं कि मोहम्मद साहब की कोई मतलब ईसाई हो या यहूदी जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर ईमान न लाया, वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में जाएगा। ऐसी हदीस तो है, बट कोई आयत ऐसी है? रुक जाइए, इससे मिलती जुलती कोई आयत मैं निकालता हूं। अभी है, यकीनन है। और एक मिनट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे डिस्कस। नहीं, अभी कर लें भैया, इसको अभी कर लें। नेक्स्ट टाइम किसने देखा? अच्छा जी, तो ये आ गया।
دیکھیں بھائی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اس سے پہلے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سورہ اعراف آیت نمبر 158، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، نبی جو کہ نبی ہیں، امی ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طریقے سے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں بتا رہے ہیں تم اس کو ایکسپٹ کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، یعنی رسول کو فالو کرو۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین ماڈل ہے، اسوہ حسنہ یعنی بہترین اگزامپل ہے، وہ رول ماڈل ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو جو آمینو کا لفظ ہے تو بالکل کلیئر ہے کہ ایمان لاؤ رسول کے اوپر۔ مفتی صاحب اس میں وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 13 بھی جو ہے قابل غور ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 13، چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 13 سورہ فتح کی، اوکے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بالکل وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے گا تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اس کو کافر کہا ہے۔ جی بھائی، اتنی ساری آیتیں آ گئیں، رشی بھائی۔ اس سے اور یہ اگر دیکھتے سورہ بقرہ ہی پڑھتے، شروع میں ہی پڑھتے، تو وہاں جو بتائے گئے ہیں سارے باتیں تو وہی ہے نا، وما انزل الیک، یعنی کہ وہ وحی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہو رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی پر یقین لانے کے لیے پہلے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر مانیں گے، تب تو ان کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کو وہی مانیں گے نا آپ۔ جی، تو مطلب پورا قرآن تو بھرا پڑا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس پر ایمان لائے بنا کامیابی نہیں۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، چلیں بھائی آگے بڑھیں۔